मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हम लोग एशिया की राजधानी और मुद्रा पढ़ रहे थे उसके क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने अब तक एशिया के ज़्यादातर देशों की राजधानी और मुद्रा के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था सार्क से कि सार्क में 8 देश आते हैं। 8 देश के बारे में हमने चर्चा किया था। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके बाद आसियान देशों का बात किया था हमने, जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। 10 देश आते हैं: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और एक देश रह जाता है छोटा सा नीचे, तिमोर लिस्ट। ये आसियान में नहीं आता। उसके बाद हमने चीन का बात किया, मंगोलिया का बात किया, उसके बाद ताइवान का बात किया, फिर उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। यहाँ तक हम लोग इनके राजधानी और मुद्रा के बारे में बात कर चुके हैं। अब यदि हम आगे अपने क्रम को बढ़ाएं तो 3 देश आते हैं जिनको हम लोग काकेशस देश से जानते हैं: जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान 3 छोटे छोटे देश हैं। काकेशस पहाड़ी पे स्थित हैं, तो इसलिए इनको काकेशस देश कहते हैं। यदि हम लोग बात करें जॉर्जिया की राजधानी की, तो जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी। और मुद्रा की बात करें तो लारी। जॉर्जिया की राजधानी हो गई तिब्लिसी और इसकी मुद्रा है लारी। उसके बाद आर्मेनिया की बात करें तो इसकी राजधानी है एरेवान। इसकी राजधानी है एरेवान और आर्मेनिया की एरेवान है, और इसकी मुद्रा की बात करें तो द्रम। और उसके बाद है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी की बात करें तो बाकू और इसकी मुद्रा है मनार। तो ये तीनों देश काकेशस देश के रूप में जाने जाते हैं। इनके राजधानी मुद्रा के बारे में हम लोगों ने बात किया। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो बस यहाँ पे अजरबैजान का जो बाकू शहर है वहाँ पे इसका जो तेल के लिए बहुत ही ये फेमस जगह है। तेल यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ के लिए फेमस जगह है बाकू। अक्सर पूछ देता है किस देश में है, तो अजरबैजान। बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। तो एशिया में मिडिल ईस्ट को यदि हम पढ़ लें तो एशिया हमारा समाप्त हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में आते हैं 17 देश। उन 17 देशों की बात करें तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। इतने देश हम पढ़ लेंगे तो हमारा एशिया समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम तुर्की से शुरू करते हैं। तो तुर्की 2 भागों में बटा है। छोटा सा भाग है इसका थरेस जिसको बोलते हैं, ये यूरोप में आता है। उसके बाद ये जो बड़ा वाला भाग है अंतोलिया बोला जाता है इसको, तो ये एशिया में आता है। और तुर्की को यूरोप का मरीज भी बोला जाता है। तो तुर्की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बॉर्डर बनाता है एशिया का। अंतोलिया वाला भाग एशिया में पड़ता है जो कि ज्यादा है, और इसकी राजधानी अंकारा। यदि अंतोलिया की राजधानी की बात करें तो अंकारा, और थरेस वाले भाग की बात करें तो इस्तांबुल है। तो थरेस का मात्र 3%, पूरे तुर्की का 3% सिर्फ भूमि का भाग यूरोप में है और बाकी एशिया में, इसलिए इसको एशिया के देश के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे हो गया थरेस और अंतोलिया। अंतोलिया का पठार भी बोल देता है, जिसे एशिया माइनर के नाम से भी हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि वहां पे अभिलेख मिले हैं। तो एशिया माइनर इसी अंतोलिया के पठार वाले भाग को बोलते हैं, जिसकी राजधानी है अंकारा। और यदि इसके मुद्रा की बात करें तो लीरा। तो इसकी राजधानी अंकारा और मुद्रा लीरा। 3% वाले भाग जो यूरोप में पड़ता है उसको थरेस बोलते हैं, और एशिया वाले भाग को अंतोलिया का पठार बोलते हैं। ये तथ्य को हम याद रखेंगे। तुर्की, और तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं, और ये मुस्लिम बाहुल देश है। और यदि हम बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पतली सी जल संधि है जिसको हम लोग बास्फोरस जल संधि के नाम से जानते हैं। बास्फोरस जल संधि। तो ये वाला सागर मरमरा सागर है और ये काला सागर है। तो काला सागर से मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बास्फोरस
वास्पोरस जल संधि हम यहाँ पे याद रखेंगे। वास्पोरस जल संधि किन सागरों को जोड़ती है? काला सागर से मरमरा सागर। और हम देख रहे हैं कि आगे भूमध्य सागर में आके मरमरा सागर मिल जाता है। और तुर्की के बाद यदि हम बात करें एक छोटा सा देश साइप्रस है, जिसकी राजधानी है निकोसिया। साइप्रस जिसकी राजधानी है निकोसिया और उसकी मुद्रा है यूरो। और यहाँ पे कुछ पढ़ने लायक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका बस राजधानी और मुद्रा याद रखेंगे। साइप्रस की राजधानी निकोसिया और मुद्रा यूरो। तो तुर्की, साइप्रस। अब सीरिया की बात कर लें तो सीरिया की राजधानी हम लोग जानते हैं दमिश्कस। और सीरिया आईएसआईएस से काफी प्रभावित है, जो एक आतंकवादी संगठन है। यहाँ पे पुराने यूनेस्को के मंदिर थे जिसको इनके द्वारा उड़ा दिया गया। तो हम सीरिया को सिर्फ अभी वर्तमान की बात करें तो हम लोग सिर्फ ये मानते हैं कि आतंकवादियों का वो गढ़ है, जो आईएस संगठन वहीं से संचालित होता है। और इसकी राजधानी की बात करें तो दमिश्कस और मुद्रा पाउंड है। सीरिया की राजधानी दमिश्कस और मुद्रा पाउंड। पलमायरा मंदिर यहाँ पे आईएसआईएस आतंकवादी संगठन ने उड़ा दिया और ये यूनेस्को के अधीन आता था, जिसको आतंकवादियों ने उड़ा दिया। तो अब यदि सीरिया के बाद बात करें तो हम लोग पढ़े तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तो लेबनान एक छोटा सा देश है ईसाइयों का। ये राजनीतिक रूप से यदि बात करें तो यूरोप की तरफ झुका हुआ है और भौगोलिक रूप में ये एशिया में है। इसकी यदि हम राजधानी की बात करें लेबनान का तो बेरूत। और यदि हम बात करें इसकी मुद्रा की तो पाउंड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यदि हम बात करें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तो चौथा देश लेबनान को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसकी राजधानी है बेरूत और इसकी मुद्रा है फिलिस्तीन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिकोण टाइप का एक देश है। ये यहूदियों का देश के रूप में फेमस है। ये इस देश की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई और एक फिलिस्तीन के जमीन पे ही बसा हुआ एक देश है, जो धीरे धीरे अधिकार कर लिया फिलिस्तीन की जमीन पे। तो यदि हम बात करें इसकी राजधानी की तो राजधानी है इजराइल की यरूशलेम और इसकी मुद्रा है न्यू शेकेल। राजधानी यरूशलेम और मुद्रा है इसकी न्यू शेकेल। और ये यहूदियों का देश के रूप में फेमस है और यहूदियों के पूजा स्थल को हम लोग सिनेगाग के नाम से जानते हैं। इनके पूजा स्थल को सिनेगाग बोला जाता है। जिस तरह हिंदुओं में मंदिर बोला जाता है, मुस्लिमों में मस्जिद बोला जाता है, तो यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगाग बोला जाता है। और यरूशलेम जो है ये 3 देशों का पवित्र स्थल बोला जाता है, ईसाई का, मुस्लिम का और यहूदियों का। क्योंकि यदि हम बात करें ईसाइयों के, ईसा मसीह जो आराध्य हैं उनके, तो बैथलहेम यरूशलेम में एक जगह पड़ता है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। तो इजराइल के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि इसकी राजधानी है यरूशलेम और मुद्रा है न्यू शेकेल। और इसी में एक छोटा सा देश है जिसको फिलिस्तीन, पहले वो देश हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे इजराइल का क्षेत्रफल बढ़ा फिलिस्तीन का क्षेत्रफल घटता गया। तो फिलिस्तीन की राजधानी की बात करें तो रामल्ला है और उसके मुद्रा की बात करें तो पाउंड है। तो यहाँ पे हमने देखा कितने देश के बारे में हम लोग अभी ने समझा, 6 देशों के बारे में, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, इतने देशों के बारे में हमने समझा। उसके बाद आता है जॉर्डन की राजधानी की यदि हम बात करें जॉर्डन की, तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और इसकी मुद्रा है दिनार। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और इसकी मुद्रा दिनार। बाकी इसमें कोई उतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। जॉर्डन के बाद मिस्र, जो कि मिस्र का एक महत्वपूर्ण भाग आ जाता है एशिया के साइड में। तो यहाँ पे हम लोग याद कर लेते हैं कि स्वेज नहर पे जो मिस्र है, मिस्र का कब्जा है। तो मिस्र की राजधानी की बात करें तो काहिरा है और इसकी मुद्रा जो है पाउंड है।
मिस्र की राजधानी काहिरा और मुद्रा पाउंड। तो अब तक हम लोग 8 देश के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है सऊदी अरब। सऊदी अरब की बात करें तो ये काफी प्रसिद्ध देश है और भारतीय लोग तो लगभग इस देश के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, नाम तो सुने ही। सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल है। राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल। हज के लिए लोग मक्का मदीना जाते हैं जो सऊदी अरब में है। मक्का मदीना और दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा एयरपोर्ट सऊदी अरब में है। इतने तथ्य को हम लोग याद रखेंगे कि इसकी राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है। हज के लिए लोग मक्का मदीना जाते हैं जो सऊदी अरब में है और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेद्दा हवाई अड्डा यहीं पे सऊदी अरब में है। अब सऊदी अरब के आगे हम बढ़ें। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और इसकी मुद्रा है रियाल। राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल। सऊदी अरब में हज के लिए लोग जाते हैं। यहाँ पे मक्का मदीना स्थित है जो भारतीयों के लिए बहुत जाना पहचाना नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में बहुत लोग वहाँ कमाने भी जाते हैं। तो इसकी राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल। किस मुद्रा को वहाँ पे जाके लोग कमाते हैं तो रियाल। तो रियाद इसकी राजधानी, रियाल इसकी मुद्रा। और इसके नीचे आए तो यमन। यमन की राजधानी है साना और इसकी मुद्रा है पाउंड, रियाल। इसकी राजधानी है साना और मुद्रा है रियाल। इन तीनों की मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब, यमन और ओमान तीनों देशों की मुद्रा रियाल है। तो यमन की राजधानी साना, मुद्रा रियाल। ओमान की राजधानी मस्कट और मुद्रा रियाल। तो इन तीनों देशों को हम क्रम से याद रखेंगे। सऊदी अरब, यमन, ओमान, इनकी मुद्रा सेम है, इसलिए तीनों को एक साथ याद रखेंगे ताकि आसानी हो। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। यमन के राजधानी साना, मुद्रा रियाल। ओमान की राजधानी मस्कट, मुद्रा रियाल। अब यदि हम बात करें यहाँ पे बाब अल मंडेब जल संधि जो लाल सागर से अदन की खाड़ी को जोड़ता है। लाल सागर से अदन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है तो बाब अल मंडेब। इसी प्रकार यहाँ पे हम बात करें तो फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हार्मुज जल संधि। फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। इस जल संधि को हम लोग हार्मुज जल संधि के नाम से याद रखते हैं। ये दोनों जल संधियां याद रखेंगे कि बाब अल मंडेब जल संधि कहाँ है। लाल सागर से अदन की खाड़ी को हार्मुज जल संधि, फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। तो इसलिए इन देशों को जो लगे हुए हैं इनको खाड़ी देश कहते हैं। और खाड़ी देश में 8 देश आते हैं। जो फारस की खाड़ी है यहाँ पे, तो जो देश इस खाड़ी से टच करता है उसको खाड़ी देश कहा जाता है। फारस की खाड़ी से टच करने वाले देशों को खाड़ी देश कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि सऊदी अरब टच कर रहा है, ओमान टच कर रहा है, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये 8 देश टच कर रहे हैं फारस की खाड़ी। तो इन 8 देश को हम लोग याद रखेंगे। सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो इन 8 देशों को हम खाड़ी देश के रूप में याद रखेंगे। और यदि हम बात करें कि अरब देश में कितने देश आते हैं तो 7 देश आते हैं। तो अरब देश में कौन कौन से देश आते हैं अगर हम उसकी बात करें तो वो सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, इन 7 देशों को हम लोग अरब देश कहते हैं। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। एक बार नक्शे में भी देख लेते हैं। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इन 7 देशों को हम अरब देश कहते हैं। और खाड़ी देश में
यमन को निकाल देते हैं, और यमन को निकाल देते हैं तो 6 देश हो गए, और 2 देश इराक और ईरान को जोड़ देते हैं तो वो खाड़ी देश हो जाते हैं। अरब देश में 7 देश होते हैं, और जब यमन को निकाल करके इराक और ईरान को जोड़ देते हैं तो खाड़ी देश हो जाते हैं, जो फारस की खाड़ी को टच करते हैं, और जो इस प्रायद्वीप पे लगे हुए देश हैं उसको हम लोग अरब प्रायद्वीप कहते हैं। इस प्रकार मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश हैं। तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? ओमान तक। तो अब यदि हम यूएई की बात करें, की राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा है दिरहम। राजधानी यूएई की बात करें तो अबू धाबी और मुद्रा दिरहम। यूएई काफी अचानक विकसित हुआ। हांगकांग जब बर्बाद हो रहा था तो कहा जाता है उस समय यूएई विकसित हो रहा था, सारी कंपनियां यहां चली आई। और यूएई का हम लोग जानते हैं सबसे प्रसिद्ध शहर दुबई। दुबई किस देश में पड़ता है? दुबई को नाम तो बहुत लोग सुने हैं, पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस देश में पड़ता है, तो यूएई में। तो यूएई का एक शहर है, बहुत ही बड़ा शहर है दुबई। लेकिन अगर यूएई की राजधानी की बात करें तो अबू धाबी है और इसकी मुद्रा है दिरहम। यूएई के बाद यदि हम बात करें कतर की, यूएई के बाद कतर, तो कतर की राजधानी है दोहा और इसकी मुद्रा है रियाल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे आयोजित हुआ था, जिसका चैंपियन अर्जेंटीना बना है और उप विजेता फ्रांस बना है। तो पूरी दुनिया यहाँ पे आई हुई थी, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी कम से कम राजधानी और मुद्रा तो याद रखेंगे ही रखें कि इसकी राजधानी है कतर की दोहा और इसकी मुद्रा है रियाल। कतर पहले काफी गरीब देश हुआ करता था, परंतु वहां प्राकृतिक गैस मिलने के कारण ये अचानक बहुत ही अमीर हो गया और इसकी गिनती अब दुनिया के अमीर देशों में होती है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। अब बहरीन की बात करते हैं तो बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की राजधानी है मनामा और इसकी मुद्रा है दिनार। और कुवैत की बात करें तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और इसकी मुद्रा है दिनार। तो एक बार फिर से हम अगर ग्रुप की बात करें तो हम लोग यदि अरब प्रायद्वीप की बात करें तो सऊदी अरब, सऊदी अरब का हम लोग राजधानी देखें रियाद, मुद्रा रियाल। उसके बाद यमन का बात किए तो साना, मुद्रा रियाल। उसके बाद ओमान का बात किए तो मस्कट, मुद्रा रियाल। उसके बाद यूएई का अबू धाबी, मुद्रा दिरहम। यूएई के बाद आए कतर, कतर का दोहा, मुद्रा रियाल। उसके बाद कतर के आगे बढ़े तो बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा, मुद्रा दिनार। बहरीन के आगे बढ़े यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत पे गए तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और उसकी मुद्रा की बात करें तो दिनार। की बात करें तो इराक की राजधानी है बगदाद और इसकी मुद्रा है दिनार। राजधानी बगदाद और मुद्रा दिनार। इराक बहुत ही ऐतिहासिक फैक्ट इसका है कि विश्व की प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में ही थी और सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन, जो कि इराक में एक जगह पड़ता था उस समय, अभी उसका नाम क्या है पता नहीं, पर बेबीलोन जो है सिकंदर की जहाँ मृत्यु हुई थी वो इराक में ही है। तो इराक की राजधानी की बात की बगदाद, मुद्रा दिनार। और मेसोपोटामिया की विश्व प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता इराक में, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई, इराक में पड़ता है। उसके बाद ईरान, तो ईरान की राजधानी है तेहरान और इसकी मुद्रा है रियाल। ईरान की राजधानी है तेहरान और इसकी मुद्रा है रियाल। ईरान से भारत के अच्छे संबंध है और यहाँ पे भारत चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। पाकिस्तान के और चीन के सिपेक के ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए ईरान में भारत चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। और ईरान में प्रसिद्ध दस्त लूट का मरुस्थल है
जो ईरान में है। तो कभी कभी पूछ देता है कि दस्त लूट का मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ईरान में स्थित है। इस प्रकार हमने मिडिल ईस्ट के 17 देश के बारे में समझा, और हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आज रिवीजन कर लें। ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं तो कम से कम राजधानी मुद्रा तो हम लोग रिवीजन करने की कोशिश करते हैं पूरे एशिया का, तो उसके क्रम को हम लोग याद करेंगे। यदि हम राजधानी और मुद्रा का रिवीजन करें तो एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं सार्क देशों से, मालदीव से। तो मालदीव का राजधानी माले, मुद्रा रुपया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा, मुद्रा रुपया। भारत की बात करें राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया। पाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया। अफगानिस्तान की बात करें तो इसका राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा रुपया। भूटान की बात करें राजधानी इसकी तो थिम्पू और इसकी मुद्रा है नगुल्ट्रम। और बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। पहले लोग टका मुद्रा को मजाक में लेते थे कि 2 टके का भी आदमी नहीं है, 3 टके का भी आदमी नहीं है। आज टका रुपये के एकदम करीब पहुंच चुका है। लगभग इंडिया का 20,000 टके के 24,000 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि पास पहुंच गया है, जो पहले बहुत ही कमजोर हुआ करती थी इसकी मुद्रा। तो हम लोग बांग्लादेश, ये सार्क देश हो गए हमारे 8 देश। उसके बाद आसियान देशों की बात करें तो म्यांमार आता है। म्यांमार की राजधानी है नैपिदा और मुद्रा है क्या। म्यांमार की राजधानी नैपिदा, मुद्रा क्या। और उसके बाद म्यांमार के बाद थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है बात। बैंकॉक राजधानी, मुद्रा बात। उसके बाद लाओस की बात करें तो लाओस की राजधानी है वियंतियान और मुद्रा है की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 देश है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो लाओस का वियंतियान, मुद्रा की। और कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया की राजधानी है नामपेन और मुद्रा है रियल। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और मुद्रा है डांग। राजधानी हनोई, मुद्रा डांग। उसके बाद मलेशिया पे आते हैं तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, परंतु वहाँ ज़्यादा आबादी हो जाने के कारण इसने अपनी प्रशासनिक राजधानी अलग कर लिया है, पुत्रजया। तो इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया। और इसकी मुद्रा की बात करें तो रिंगिट। राजधानी 2 है, कुआलालंपुर और प्रशासनिक पुत्रजया, और इसकी मुद्रा है रिंगिट। उसके बाद कोने पे एक छोटा सा देश स्थित है जिसे हम लोग सिंगापुर के नाम से जानते हैं, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को विकसित भी कर रहा है। तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और मुद्रा है डॉलर। उसके बाद इधर वाले जाएंगे तो 2 भाग में मलेशिया है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है छोटा सा देश है ब्रुनेई, जिसकी राजधानी है बंदर शेरी बेगवान और उसकी मुद्रा है डॉलर। उसके बाद इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इसकी मुद्रा है रुपया। उसके बाद फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला और इसकी मुद्रा है पीसो। और एक आसियान देश से एक छोटा सा देश जो कि अलग है परंतु है एशिया में ही, तिमोर लिस्ट बोलते हैं इसको, तिमोर लिस्ट। उसकी राजधानी है दिल्ली और मुद्रा है डॉलर। राजधानी दिल्ली, मुद्रा डॉलर। तो इस प्रकार हमने देखा कि सार्क और आसियान का रिवीजन करते हुए हम अब आते हैं चीन पे। तो चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन। और मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और इसकी मुद्रा तुगरिक है। उलान बटोर राजधानी और मुद्रा तुगरिक। अब यदि हम ताइवान पे आते हैं, ताइवान जो कि चीन का ही पहले भाग हुआ करता था परंतु इस समय अलग है। तो ताइवान की राजधानी है ताइपे और इसकी मुद्रा है डॉलर। उसी प्रकार हम कोरिया में चले तो उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया की बात करें तो उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग
और इसकी मुद्रा है वान। तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और इसकी भी मुद्रा है वान। दोनों की मुद्रा वान है, राजधानी बस इनका अलग अलग हमको याद रखना है। इनकी राजधानी प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की सियोल। उसके बाद जापान में आए तो जापान की राजधानी है टोक्यो और इनकी मुद्रा है येन। राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। उसके बाद हमने देखा कि इधर का जो हमने पढ़ा था इतना हमारा रिवीजन हो गया। अब आते हैं हम मध्य एशिया पे। सेंट्रल एशिया की यदि हम पांचों देश की बात करें तो कजाकिस्तान की अस्ताना और मुद्रा तेंगे। कजाकिस्तान की राजधानी हम बात करें तो अस्ताना और मुद्रा तेंगे। किर्गिस्तान की बात करें तो राजधानी बिश्केक और मुद्रा सोम। तजाकिस्तान की बात करें तो राजधानी दुशानबे और मुद्रा सोमनी। फिर से देख लेते हैं, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और मुद्रा तेंगे। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा सोम। तजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो दुशानबे और मुद्रा सोमनी। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी है अशगाबाद और मुद्रा है मनात। उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी है ताशकंद और मुद्रा है सोम। उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से हम जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान से तापी पाइपलाइन आ रही है। तापी से मतलब है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन आई है तुर्कमेनिस्तान से। और उज्बेकिस्तान की बात करें तो ताशकंद समझौता करने गए थे लाल बहादुर शास्त्री और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय रूस में आया करता था। अभी ताशकंद उज्बेकिस्तान देश की राजधानी हो चुका है। उस समय रूस जब अलग नहीं हुआ था तो उसी का एक शहर हुआ करता था ताशकंद। आज हमने इसके आगे पढ़ा और पीछे का रिवीजन कर लिया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको याद कर लेंगे और जब हम अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे तो बाकी सबका रिवीजन करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्लास में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।